ओम शांति। आज 19 जनवरी रविवार के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त अनमोल महावाक्य और रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2003। आज की अव्यक्त मुरली के सार में बाबा ने ब्राह्मण जीवन का नशा दिलाते हुए कहा कि हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई विशेषात्मा है। और क्यों विशेष हैं? क्योंकि भगवान को भी पहचान गए और उनके वर्षे के अधिकारी भी बन गए। तो बाबा कहे जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को भगवान को पहचानने वाली विशेषात्माएं हो। फिर और स्मृति दिलाई कि हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। तो बाबा पूछे क्या इस भाग्य का नशा रहता है? फिर और स्मृति दिलाई कि आप बच्चों ने विश्व को चैलेंज की है कि हम कर्म योगी जीवन वाली आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले योगी हैं। तो बाबा कहे जीवन सदाकाल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटा 6 घंटे वाले नहीं, योगी जीवन वाले, अर्थात हर कर्म में, बोल में, व्यवहार में योगी जीवन प्रत्यक्ष दिखाई दे। फिर विशेष बाबा ने स्वमान की स्मृति दिलाई। बाबा कहे बच्चों को ब्राह्मण जीवन में कितने वरदान और स्वमान मिले हैं, उसकी लिस्ट निकालो तो कितनी लंबी लिस्ट होंगी। तो बाबा कहे स्वमान में क्यों रहना है? क्योंकि जहाँ स्वमान होता है वहाँ अभिमान खत्म हो जाता है। क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी देह अभिमान का अंधकार है वह सब समाप्त हो जाएगा। उसको निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस स्वमान का स्विच ऑन करना है। फिर बाबा ने प्रैक्टिकल बताया कि स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। वर्णन भी करते हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते हैं। तो बाबा कहे जो सोचते हैं वह अनुभव होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। क्योंकि सुनी हुई, सुनाई हुई, सोची हुई बात भूल सकती है, लेकिन अनुभव की बात कभी भी भूल नहीं सकती। कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, कितना भी विघ्न डाले, लेकिन अनुभव को कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहे अनुभव को अथॉरिटी कहा जाता है। फिर अंडरलाइन कराया कि बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी है उसके अनुभवी मूर्त बनो। बाबा कहे जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूँ, तो कितना पक्का रहता है, कभी देह का नाम नहीं भूलता है। ऐसे बाबा कहते हैं अपने स्वमान को भी कभी नहीं भूलना। अपने स्वमान की सीट पर रहने का ऐसा पक्का अभ्यास हो, नेचुरल और नेचर बन जाए। और आज बाबा ने सर्व समस्याओं का समाधान करने के लिए चारों सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त बनने के लिए कहा। तो पहली सब्जेक्ट बाबा ने कही ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान को स्वरूप में लाया है तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हर कर्म स्वतः ही नॉलेजफुल, अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। और दूसरी सब्जेक्ट है योगी स्वरूप, उसका प्रमाण है योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप। तीसरा धारणा स्वरूप, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है हर कर्म इंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होंगे। और चौथी सब्जेक्ट है सेवा की। अगर सेवा के अनुभवी मूर्त हैं तो उसका प्रमाण है सेवा का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है चारों सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त। तो बाबा कहे अब चेक करो कि ऐसे स्वरूप हम कहाँ तक बने हैं। और विशेष कहा कि अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या नहीं रहेंगी, समाधान स्वरूप बन जाएगा। कब? जब इन चारों सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त बनेंगे। फिर नशा दिलाते हुए कहा कि आपका टाइटल कौन सा है? पांडव। पांडव का गायन कौन सा है? पांडव माना विजयी पांडव। बाबा कहे सिर्फ पांडव है यह स्मृति नहीं रखो, लेकिन साथ में यह स्मृति रखो कि पांडव माना विजयी पांडव। विजय का अविनाशी तिलक मस्तक पर लगा हुआ ही है।
यह स्मृति और नशा सदा बना रहे। और लास्ट में मधुबन की महिमा सुनाते हुए कहा कि मुरली तो सब जगह मिलती है, सुनते हैं, लेकिन जो मधुबन में मुरली सुनने में मज़ा आता है, बाबा के सन्मुख सुनने में मज़ा आता है, चाहे कोई भी स्थान पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन मधुबन में मुरली सुनने का मज़ा कुछ और ही है। क्यों? क्योंकि मधुबन के वायुमंडल का महत्व है। तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी स्वतः योगी बनाने वाला है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के अव्यक्त अनमोल महावाक्य। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज रूप में रखने वाले, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे श्रेष्ठ स्वमान के सीट पर सेट करने वाले प्यारे बाप दादा को भी बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी दादी जी से बाबा कहे सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। तो दादी जी कहे अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। तो बाबा कहे करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। बाबा ने बाकी और दादियों की तरफ इशारा करते हुए कहा यह भी सहयोग दे रही हैं। अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं, अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषता है, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है, इसलिए ग्रुप अच्छा है। आज सतगुरु बाबा का वरदान है, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्पष्टीकरण है, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी देहभान की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और अपने कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। आज बाबा ने इस नए साल में कैसा जीवन बनाना है उसके लिए प्रेरणा दिया। सदा ही विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना है और साथ साथ सर्वगुणों से सदा सजे सजाए रहना है। अष्ट शक्ति और शस्त्रधारी मूर्त बनकर रहना है, फिर कमल आसन पर बैठकर जीवन व्यतीत करना है। आज का स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। आज का अव्यक्त मास का विशेष इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएंगी। बाबा कहे वाणी के साथ साथ मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी बचेंगी और सफलता ज़्यादा अनुभव होगा। आज विशेष सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करें। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रकुटी पर आ रही हैं और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही हैं। फिर से एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाए।
प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की विशेष सेवा करे। अनुभव करे कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रकुटी पर आ रही हैं और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही हैं। अच्छा, ओम शांति। फिर से बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।